Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉपी राइटिंग के कुछ मॉडल के बारे में. राइट, एक स्पेसिफिक मॉडल को इस वीडियो में कवर करेंगे और कॉपी राइटिंग के 2-3 मॉडल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और ये मॉडल्स हमें हेल्प करेंगे हमारी जो एड कॉपी है उसको लिखने में. राइट, तो जब एड कॉपी आप लिखते होंगे तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन सा होता होगा कि जब आप एड बनाने जाते हैं उस वक्त आपके पास वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, कि जिस वक्त हम लोग कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन में तो ज्यादा से ज्यादा आपको देखना होता है ये सेटिंग्स जो है वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं. यहाँ पर हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव्स अपने सेलेक्ट कर लिए कि हमारे कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है. और उसके बाद जब हम एड सेट लेवल पर आ जाते हैं तो यहाँ हम 3 मेजर सेटिंग्स करते हैं. पहली जो हमारी सेटिंग होती है वो होती है हमारी ऑडियंस टारगेटिंग की, और दूसरी जो हमारी सेटिंग होती है वो होती है हमारी प्लेसमेंट टारगेटिंग की. ऑडियंस टारगेटिंग, प्लेसमेंट टारगेटिंग, और जो तीसरी हमारी सेटिंग होती है वो होती है बजट. ठीक है, ये 3 सेटिंग्स हम लोग एड सेट लेवल पे करते हैं. बट यहाँ पर जो चीजें हम लोग करते हैं वो नॉर्मली हमारी सेटिंग्स ही हैं. ये सारी सेटिंग्स हैं. यहाँ पर हमें कोई बहुत क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब आप समझ रहे होंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं है हमें इमेजेस की जरूरत पड़ रही है, हमें बड़ा ही क्रिएटिव माइंड लगाने की जरूरत पड़ रही है, हमें वीडियोस की जरूरत पड़ रही है. ये सारी चीजें अभी तक इतने पार्ट में हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ती है. बट इसके बाद जैसे ही आप एड्स वाले लेवल पर आते हो, एड्स वाले लेवल में आपको इमेज भी डिसाइड करनी है. इमेज हो सकता है, वो वीडियो हो सकती है, वो मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं, तो कराउजल हो सकता है. ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जैसे जैसे हमारे पास, वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं. तो ये यहाँ पर जो चीजें हैं वो हमारी क्रिएटिविटी की डिमांड करती. यानी यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखो, इमेज वगैरह तो आप बना लेते हो और उसके बाद जो अलग ऑप्शंस आपसे पूछता है, जैसे आपसे बोलता है वो प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में लिखने के लिए. ठीक है, जिस वक्त आप ऐड बना रहे होते हो प्राइमरी टेक्स्ट पूछता है ना, प्राइमरी टेक्स्ट पूछता है. और उसके बाद वो पूछता है आपसे हेडलाइन लिखने के लिए. ठीक है, हेडलाइंस लिखने के लिए पूछता है. और उसके बाद वो कहता है आपसे बटन सेलेक्ट करो. तो यहाँ पर हेडलाइन लिखने में, प्राइमरी टेक्स्ट लिखने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट कॉपीराइट. अब आपको ये शब्द बड़ा नया लग रहा होगा कि ये कॉपीराइटिंग क्या होता है. आपने कई बार कंटेंट राइटिंग वर्ड को सुना है, बट बहुत ही कम बार आपने सुना होगा कि कॉपीराइटिंग भी कोई चीज होती है. तो मैं बता देता हूँ एक बार, फर्क मैं आपको बता देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में क्या फर्क होता है. ठीक है, कंटेंट राइटिंग जो है बेसिकली नॉर्मल होता है. इट्स अ कंटेंट. ठीक है, जो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है. ठीक है, जैसे मैं अगर लिख रहा हूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मेरा एक टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और इसके ऊपर मैंने पूरी सारी चीजें लिखी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कितने तरीके की डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसमें फ्यूचर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें मैंने लिखी. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है. तो दिस ऑल कम्स अंडर कंटेंट राइटिंग. ये कंटेंट राइटिंग हो रही है. मैं ये कंटेंट बेच नहीं रहा हूं, मतलब इस कंटेंट के सहारे मैं कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. मैं तो सिंपली बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में फ्यूचर क्या है. ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक जनरल सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. दिस इज बेसिकली कंटेंट राइटिंग. कॉपी राइटिंग वो होता है कि जब आप वर्ड्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कि मिनिमम वर्ड्स में आप मैक्सिमम कन्वर्जन्स करवा पाए. मतलब आप वर्ड्स कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के लिखते हैं, आप वर्ड्स को इस तरीके से चूज करते हैं, या आप अपने कंटेंट को इस तरीके से लिखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स उसमें डालते हैं कि लोग कोई ना कोई एक्शन लें. अब वो एक्शन क्या हो सकता है, वो एक्शन हो सकता है कि आप उनसे बोल रहे हो किसी चीज को परचेज कराने के लिए, आप बोल रहे हो उनसे कोई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आप उनसे बोल रहे हो किसी चीज को डाउनलोड करने के लिए. ठीक, कुछ भी आप बोल रहे हो, कोई भी एक्शन हो, तो वो एक्शन ड्राइव कराने के लिए उन वर्ड्स में इतनी पावर होनी चाहिए, वो वर्ड्स इतने इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए कि वो एक्शन ड्राइव हो सके. इसको हम बोलते हैं कॉपीराइटिंग. तो एड्स में, अब आप इस बात को समझ के खुद ही आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एड्स में जो हम कंटेंट रखेंगे, जो लिखेंगे, एड्स कहें या हम कहें एड कॉपी में जो चीजें लिखेंगे हम लोग, कौन कौन सी चीजें, जैसे हेडलाइन है. ठीक है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शंस हैं, और हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शंस हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, ये सारी चीजें जो हम लिखेंगे, क्या वो कंटेंट राइटिंग के हिसाब से लिखी जाएंगी?
ये जो कंटेंट राइटिंग आपको दिख रही है, क्या वो कंटेंट राइटिंग के हिसाब से लिखी जाएंगी या वो कॉपी राइटिंग के हिसाब से लिखी जाएंगी? तो आंसर इसके एड्स में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो कॉपी राइटिंग के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, कॉपी राइटिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर, और कॉपी राइटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से कोई ना कोई जो एक्शन है उसको हमें ड्राइव कराना पड़ता है, यहाँ से हमें एक्शन कराना है, यहाँ से हमें कोई चीज जो है सेल करवानी है, लोगों को हमें प्रोडक्ट अपना बेचना है या अपना सर्विस बेचनी है या लीड हमें कैप्चर करनी है, ये सारी चीजें हमें करनी है जो कंटेंट राइटिंग से काम नहीं चलेगा। हाँ, चल भी सकता है बट उसमें उतने वर्ड्स इन्फ्लुएंशियल नहीं होते हैं। बट जिस वक्त हम बात करते हैं कॉपी राइटिंग की, तो कॉपी राइटिंग में हम बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन ओरिएंटेड, कॉल टू एक्शन से मैच होने वाले वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि सामने वाला पर्सन कोई एक्शन ले, राइट। तो एक बात तो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज होती है और कॉपी राइटिंग एक अलग चीज होती है। और एड्स के लिए जिस वक्त हम अपनी जो हमारी हेडलाइंस हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शंस हैं और जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है वो लिखेंगे, उस वक्त हमारे दिमाग में कॉपी राइटिंग होनी चाहिए, ना कि कंटेंट राइटिंग। उस वक्त हमारे दिमाग में कॉपी राइटिंग होनी चाहिए, ना कि कंटेंट राइटिंग। अब जब हम कॉपी राइटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जब भी हम कॉपी राइटिंग की बात करेंगे तो कॉपी राइटिंग को करने के लिए बड़े अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं। मतलब हम ये प्राइमरी टेक्स्ट किस तरीके से लिखें, क्या सोच के लिखें, इसके ऊपर भी बड़े अलग अलग मॉडल्स हैं, बहुत थ्योरीज हैं। ठीक है, तो इनमें से ही एक बहुत ही फेमस मॉडल है जिसको हम बोलते हैं एडा मॉडल। एडा मॉडल, तो पहले मैं आपको एडा का फुल फॉर्म बता देता हूं कि एडा का फुल फॉर्म क्या है। ए मींस अवेयरनेस। ठीक है, एडा में ए का मतलब अवेयरनेस होता है, आई का मतलब इंटरेस्ट होता है, डी का मतलब डिजायर होता है और ए का मतलब एक्शन होता है। तो हमारी एड कॉपी है, जो हमारे एड का कंटेंट है, उसमें ये चारों ही चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए अगर हम एडा मॉडल के हिसाब से कॉपी राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एडा मॉडल के हिसाब से कॉपी राइटिंग कर रहे हैं तो ये चारों ही एलिमेंट्स जो है हमारी एड कॉपी में प्रेजेंट होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त हम अपनी एड कॉपी लिखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ एडा। ठीक है, एडा में क्या क्या चीजें आ रही हैं, यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया, अवेयरनेस। मतलब आपकी एड कॉपी में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपकी ब्रांड के बारे में बताएं तो पहले। ठीक है, अगर ब्रांड के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर अवेयरनेस कैसे होगी। जैसे मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपके सामने और अच्छी क्लियरिटी होगी। मेरे पास एक गूगल एड्स का कोर्स है, जो कोर्स हिंदी में है, और इस कोर्स की जो प्राइसिंग है वो 3,000 रुपए है और मुझे इस कोर्स को सेल करना है। ठीक है, इस कोर्स को मुझे सेल करना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एड कॉपी तो बनाऊंगा ना फेसबुक एड्स के थ्रू, तो ब्रांड में मुझे पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, अवेयरनेस करनी पड़ेगी। तो जो मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पर जो हमारा ऐड होता है, ऐड में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर आपके पास इमेज होती है। ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारे पास इमेज है और इस इमेज में ये पूरी इमेज है। ठीक है, और इस इमेज में नीचे यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कॉल टू एक्शन होता है, सीटीए बटन होता है वो। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए एक बार। और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों क्या होती है, हेडलाइंस होती है। ये हमारे पास हेडलाइंस हो जाती हैं, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास सीटीए यानी कॉल टू एक्शन का बटन होता है। वो कुछ भी हो सकता है, ऑफर हो सकता है, बाई हो सकता है, कोई भी कॉल टू एक्शन का बटन होता है। यहाँ पर हमारे पास हमारा वो बैनर होता है जो 1:1 का बेसिकली हम लोग रखते हैं। ठीक है, इमेज जो है हमारी, ठीक है, स्क्वायर में वो होती है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। इस प्राइमरी टेक्स्ट में हमें बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको कि वो लिखने का तरीका, ये एक मॉडल है एडा। तो पहले हम अवेयरनेस करेंगे, यानी अपनी ब्रांड के बारे में बताएंगे। यहाँ मतलब शुरुआत की जो लाइंस है हमारी वो किस टाइप की होंगी। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, हे डिजिटल मार्केटर्स, वी एज WS ट्यूब टेक, ठीक है, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके, awarded by awarded by 10 इंटरनेशनल बॉडीज। तो ये जो चीज है
ये मैंने क्या बताया, देखो लोगों को सीधे आप नहीं जाके बोल सकते, यहां पर सीधे आप नहीं लिख सकते बाई माई प्रोडक्ट, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम लोग लिखते हैं इसको, ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं लिख सकते, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोलना चाहते हैं तब हम ये लिखते हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे हम बात करेंगे, मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। बट इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझो कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस करनी होती है, एटलीस्ट हमें अपने बारे में बताना होता है, ठीक है, अपने बारे में एटलीस्ट हमें बताना होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं और हमें बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है, हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये लाइन इस चीज को सेटिस्फाई करती है। अब जो सेकंड चीज है वो क्या है दोस्तों, सेकंड लाइन की अगर हम बात करें तो जो सेकंड लाइन या सेकंड पॉइंट्स होंगे इसमें, ठीक है, वो अवेयरनेस के बाद क्या आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब हम जो सामने वाला देख रहा है उसमें हम अपने प्रोडक्ट को लेकर कुछ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने ये लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज करके मैं इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूँ, डू यू नो वी हैव जस्ट लॉन्च अ कोर्स, ठीक है, और इसमें और भी चीजें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, वर्ल्ड क्लास कोर्स, वी हैव जस्ट लॉन्च्ड अ वर्ल्ड क्लास कोर्स टू मास्टर वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल, ठीक है, मतलब हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल से रिलेटेड हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है। दिस शोज द इंटरेस्ट पार्ट। ये वाला था हमारा अवेयरनेस पार्ट, ये वाला हो गया हमारा इंटरेस्ट पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज डिजायर वाला। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि ओवर thousands of candidates are already enrolled, ठीक है, are already enrolled, right, and looking to land to their ड्रीम जॉब। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने उनके अंदर एक डिजायर क्रिएट करी। पहले हमने उन्हें अपने बारे में बताया, फिर उन्हें उनको हमने अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी हाईलाइट दी, जो है इंटरेस्ट पैदा किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उनके डिजायर देखी कि ठीक है, अगर आप इस टाइप के कोर्सेज को करते हो तो आप एक बहुत ही बड़ी जो स्किल है उसको आप मास्टर कर सकते हो और आप उस स्किल के थ्रू बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो या आप अपनी ड्रीम जॉब में लैंड कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक फ्रेम बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक फ्रेम बनता जा रहा है। एडा मॉडल के थ्रू हम एक फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर अवेयरनेस, दूसरे वाले को बोला हमने इंटरेस्ट, और तीसरे वाले को हमने बोला डिजायर, और चौथे वाले लाइन में या जो चौथा पार्ट है हमारी एड कॉपी का जो एक्शन वाला पार्ट है, अब इसमें हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ कॉल टू एक्शन के लिए बोलेंगे। जैसे सीधे नहीं बोलेंगे बाय अवर प्रोडक्ट, ये सीधे नहीं बोलेंगे हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज हमने बोलनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, राइट नाउ आवर कोर्स इज 50% ऑफ, ठीक है, आवर कोर्स इज एट 50% ऑफ, ठीक है। तो इस टाइप की हमें चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो अवेयरनेस में हमने अपनी ब्रांड के बारे में बताया, इंटरेस्ट में थोड़ा सा उनको प्रोडक्ट के इंटरेस्ट के बारे में बताया, डिजायर में हमने उनको जॉब के बारे में बताया कि अगर आप जॉब में लैंड करना चाहते हैं, जो जनरली डिजायर्स होती हैं हम उनकी डिजायर्स को जगाते हैं कि अगर जॉब में आप लैंड करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या आप लैपटॉप लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो जो भी डिजायर्स हैं उसको हम वहां पर पिच करते हैं, ठीक है, जो भी डिजायर्स हैं उसको हम वहां पर पिच करते हैं। तो ये होता है हमारा एडा मॉडल। तो ये हमारा पहला जो है मॉडल है, ठीक है, पहला वो मॉडल है जो बहुत ही कॉमन है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, हम अपने दिमाग में रखेंगे कि हमारी जो एड कॉपी बन रही है क्या वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं। ये जो एडा के 4 एलिमेंट्स हैं ये हमारी एड कॉपी के अंदर इंक्लूडेड हैं या नहीं है। ऐसा नहीं है केवल हम अवेयरनेस ही करते चले जाएं, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट सेल करने निकले हैं तो हम केवल अवेयरनेस ही पूरे प्राइमरी टेक्स्ट में थोड़ी ना डाल देंगे, ठीक, केवल हम अपने ही बारे में बताते जा रहे हैं और कुछ हम बात ही नहीं करें तो क्या होगा, हमारे बारे में वो देख लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे और निकल जाएंगे, प्रोडक्ट थोड़ी ना खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको इस सीक्वेंस से गुजारना हमें पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो ये एक पहला मॉडल है और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मॉडल कितना भारी इंपैक्ट डाल सकता है।
कितना हैवी इंपैक्ट डाल सकता है जो व्यूअर है, जो यूजर है उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, जो फेसबुक यूजर है उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, और किस तरीके से ये चीज जो है ट्रिगर करा सकती है कि वो कोई ना कोई इवेंट करें या कोई ना कोई वो एक्शन करें। दोस्तों आई बिलीव अभी आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मॉडल है हमारा ये समझ में आया होगा कि कॉपीराइटिंग क्या होती है। कॉपीराइटिंग का दोस्तों मतलब है कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें उसको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। हमें केवल कंटेंट राइटिंग नहीं करनी है, हमें कॉपी राइटिंग करनी है। अगर फेसबुक एड्स में हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें फेसबुक एड्स की कॉपी राइटिंग करनी है, ना कि कंटेंट राइटिंग करनी। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और मॉडल्स की ही बात करेंगे, और भी अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे और उनकी भी साइकोलॉजी को हम लोग समझेंगे। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।